हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ये मेरा एक्सेल ट्रिक्स का लेसन नंबर 1 है, मतलब पहला लेसन है एक्सेल ट्रिक्स के ऊपर। और जिसमें मैं एक्सेल के कुछ ट्रिक्स आपको सिखाया करूंगा और इसकी भी हम एक सीरीज लेके चलेंगे। मैं लेसन बाय लेसन आपको सिखाता चलूंगा। तो जो आज पहले लेसन का टॉपिक है वो है आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या अल्फाबेटिकल वैल्यू के साथ कोई दूसरी वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आज एक कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप किस तरह कंट्री कोड को ऐड कर सकते हैं, या जो हमारे लैंडलाइन नंबर चलते हैं लैंडलाइन नंबर, तो लैंडलाइन नंबर के साथ आप किस तरीके से जो एसटीडी कोड है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया, सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। ये मैंने एरिया सिलेक्शन करा और मैंने इसे मर्ज कर दिया। यहां मैंने लिखा हाउ टू ऐड कंट्री और एसटीडी कोड विद एनी नंबर्स। अब मैंने सेंटर में कर लिया, इसे साइज इंक्रीज कर लिया, जो हो नहीं रहा है हो गया। और उसके बाद बोल्ड, फिलअप कलर, फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट में लिख देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर्स। इसका साइज बढ़ा लेते हैं और मोबाइल नंबर्स, और इसके बाद यहाँ पे है विद कंट्री कोड। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी की हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो ये हमारे मोबाइल नंबर हो गए। अच्छा जी, ये हम कलर कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कंट्री कोड ऐड करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COUNTRY कंट्री, और यहाँ पे डाल देते हैं कोड। और यहाँ पे हम यही वाला हम इतना सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल R। अब सपोज दैट मुझे कंट्री हो गई INDIA इंडिया, और ये लिख दिया मैंने पाकिस्तान। इंडिया का कंट्री कोड है +91। और आई ऐड नहीं हो रहा, इसके अगर ऐसे लिखना है तो क्या करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम कोई भी ऐसे नंबर लिखते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर कभी भी ऐसा नंबर लिखते हैं और ऐड नहीं होता है, तो हम इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे हम टेक्स्ट पे ले जाते हैं। टेक्स्ट, यहाँ पे ये टेक्स्ट। तो अब आप यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया। अब मैं यहाँ पे +91 ऐड कर सकता हूँ, सॉरी +91, और यहाँ पे +92। तो ये हमारे कंट्री कोड हो गए। और मैं इसे बॉर्डर में डाल देता हूँ और इस पे भी कलर कर देता हूँ। पाकिस्तान का मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो वहाँ पे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ दोनों देश का ही दिखाया जाए। अच्छा देखिए, विद कंट्री कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर मुझे इंडिया का कंट्री कोड इस कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर्स के साथ ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे इक्वल, उसके बाद इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क,
तो ये डबल कोटेशन मार्क है। शिफ्ट का बटन एंटर के बगल में ऐसा वाला जो सिंबल होता है वो होता है, और शिफ्ट का बटन दबा के उसे आपको ऐसा लगाना है। उसके बाद आपको क्या कौन सी कंट्री कोड ऐड करना है। सपोज दैट मुझे इंडिया का कंट्री कोड ऐड करना है, तो +91, उसके बाद ये हाइफन या माइनस, उसके बाद दोबारा हम कोटेशन मार्क को लगाएंगे। अब एंड मार्क होता है शिफ्ट दबा के 7, और उसके बाद जिस नंबर को आपको ऐड करना है उस नंबर पे क्लिक कर दीजिए और एंटर दबाना है। बस सिंपल ऐड हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद जो आपको ऐड करना है वो वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद कोटेशन मार्क दोबारा, फिर शिफ्ट दबा के 7 ये वाला एंड, और उसके बाद उस वैल्यू पे या उस नंबर पे क्लिक करेंगे और एंटर। अब आप अगर इसे ड्रैग करते हैं तो सभी में देखिए इंडिया का जो कंट्री कोड है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको जैसे पाकिस्तान है तो इसका कंट्री कोड अगर ऐड करना है तो इक्वल ये डबल वो कोटेशन मार्क, उसके बाद +92 हाइफन या माइनस, फिर कोटेशन मार्क, फिर एंड, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक और एंटर। तो ये देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से और इसे ड्रैग कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कंट्री कोड ऐड करना। अगर एसटीडी कोड ऐड करना है सपोज दैट, तो मैंने यहाँ पे एसटीडी कोड होता है आई थिंक 6 कैरेक्टर का होता है, 5 या 6 कैरेक्टर का होता है। तो मैंने 6 कैरेक्टर मान लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंड लाइन, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ क्लिक करते हैं, लैंड लाइन नंबर्स, और उसके बाद मैंने इस पर भी मैं वही वाला कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे फीड वाला कॉपी, यहाँ पे एंटर पेस्ट, और उसके बाद लैंडलाइन नंबर हम लिखते हैं सपोज दैट 320007, ये हमारा लैंडलाइन नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेते हैं 654 1 2 3 4 7 8 6। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, कॉपी कर लिया और इसके भी मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे ये जो लैंडलाइन नंबर है, ये जो मैंने लैंडलाइन नंबर की लिस्ट तैयार किया है, इसमें मुझे ऐड करना है एसटीडी कोड को। तो एसटीडी कोड को कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट एरिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एसटीडी कोड। अब एरिया हो गया सपोज दैट दिल्ली, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज दैट नोएडा। अब यहाँ पे एसटीडी कोड का एरिया सिलेक्शन कर लिया, इसे मैंने बोल्ड कर लिया, कलर फिलअप कर लिया और सिलेक्शन करा, और इस पे अब यहाँ पे मैंने एसटीडी कोड डाल दिया 011, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 0120। ये मुझे देखिए यहाँ पे 0 नहीं लगा हुआ है, दोनों में 0 नहीं आया ना, तो हम इसे क्या करते हैं 0 ऐड करने के लिए दोबारा इसे टेक्स्ट में कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 011, देखिए ऐड हो गया, और 0120। अब मुझे ये यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं कंट्री के जगह एसटीडी लिख देता हूँ, एसटीडी कोड, और इसमें भी एसटीडी कोड ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे अगर दिल्ली का एसटीडी कोड यूज करना है, इसके साथ जोड़ना है, तो मैं इक्वल, फिर उसके बाद 011, सॉरी इक्वल कोटेशन मार्क 011, उसके बाद हाइफन, उसके बाद दोबारा कोटेशन मार्क, फिर उसके बाद एंड, उसके बाद उस लैंडलाइन नंबर पे क्लिक और उसके बाद एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे इक्वल कोटेशन मार्क, फिर यहाँ पे था 0120, फिर हाइफन, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क, उसके बाद एंड, उसके बाद लैंडलाइन नंबर पे क्लिक और एंटर। तो इस तरीके से आप लैंडलाइन नंबर को भी ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। ऐड हो गया ना। तो ये था आज का टॉपिक कि आप किसी भी नंबर्स के साथ किसी दूसरी वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और अगर नहीं होता है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रोक करके वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है मैं इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे होता है उसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रैक्टिस फाइल को। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।